गोरखपुर है और गोरखपुर में पहुंचा है लपेटे में नेताजी का कारवां। मंच पर हमारे साथ मौजूद हेमंत पांडे, पांडे जी, कवि सुदीप भोला, भैया, सरदार प्रताप फौजदार, विनीत पांडे और गौरव चौहान। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर। अब तो पिछले 5 साल से तो ये योगी आदित्यनाथ का ही गोरखपुर कहा जाता है और योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की पार्टी से राकेश त्रिपाठी जी लपेटे जाएंगे। क्या बात है भैया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जो कोशिश करेंगे कि अगले चुनाव में वो स्थिति में हो, वो हमारे साथ हैं कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से, और लड़ सकती हैं सुरैता करीम जी कांग्रेस से। लड़ने के लिए सब बैठे हैं, लपेटने के लिए आप बैठे हैं। जीतते हमेशा ये हैं, आज फिर कोशिश कीजिए। सरदार जी। वाह सर, स्वागत है। मैं सभी इस गोरखपुर की धरती पर सभी का स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं इस पावन भूमि को। वाह, ताली बजा दो। ये मैं सिखा रहा हूं आपको, हम कुछ भी बोलें आपको ताली बजानी है। तो हम शुरू। इसका मतलब है कि जब ताली बजे तो कुछ भी बोल दीजिए। यही हो रहा है सर आजकल। एक टिप्पणी से शुरू करता हूं। अच्छा। और ये टिप्पणी ताली वाली बात कहने जा रहा हूं, जोर से बजाना। एक बढ़िया बात से शुरू करता हूं कि ये जो चुनाव चल रहा है इसमें हमारे नेता तो अड्ड कवड्ड गुड़गुड़ी बजा रहे हैं। अच्छा। हमारे नेता अड्ड कवड्ड गुड़गुड़ी बजा रहे हैं और जनता मुद्दों की बात कर रही है। क्या बात है, सही बात है। ये 70 साल का पहला चुनाव है। तो मैं चाहता हूं कि सबके स्वागत से शुरू हो, तो हमारे भोला जी सबका स्वागत करेंगे और आप जोरदार तालियां बजाइए। आप लोगों का स्वागत है। नेता तमाम बयान देते हैं, तमाम चीजें, तमाम नए नए मुद्दे उछलते हैं, उससे हम कवियों को मुद्दे मिलते हैं कविता लिखने के। तो एक एक अंतरा सब पे जो आए हैं और जो नहीं आए उन पर भी एक एक अंतरा से शुरू करता हूँ। सुनिएगा कि अब जो भी हो अंजाम हमें मुद्दा मिल गया। आप लोग मुद्दा देते हैं नेताजी कि अब जो भी हो अंजाम हमें मुद्दा मिल गया। सब बोलो जय श्री राम, हमें मुद्दा मिल गया, हमें मुद्दा मिल गया, मुद्दा मिल गया। आपसे शुरू करता हूं त्रिपाठी जी कि आ गए चुनाव तो जनाब लेके आ गए, आ गए चुनाव तो जनाब लेके आ गए। बिकिनी बोलाए ये हिजाब लेके आ गए, बिकिनी बोलाए ये हिजाब लेके आ गए। है खतरे में इस्लाम हमें मुद्दा मिल गया, ये मुद्दा मिल गया। अब जो भी हो अंजाम हमें मुद्दा मिल गया। और बहन जी आपके लिए कि छोरे ने तो छोड़ा ही नहीं था किसी छोर से, छोरे ने तो छोड़ा ही नहीं था किसी छोर से। कांग्रेसी लड़की लड़ी है बड़ी जोर से। बच जाए थोड़ा नाम हमें मुद्दा मिल गया, बच जाए थोड़ा नाम हमें मुद्दा मिल गया। अब बोलो जय श्री राम, हमें मुद्दा मिल गया, हाँ मुद्दा मिल गया। हो रहे इलेक्शन वो जाने कहाँ सो गया। अच्छा, उसका दृश्य यहाँ पे भी नहीं है, वो जिनके लिए सुना रहा हूँ कि हो रहे इलेक्शन वो जाने कहाँ सो गया। बुआ जी का हाथी क्या भीगी बिल्ली हो गया। कुछ पता नहीं प्रोग्राम, कुछ पता नहीं प्रोग्राम, हमें मुद्दा मिल गया। सब बोलो जय श्री राम, हमें मुद्दा मिल गया। और भाई साहब आपके लिए इस समय अतिरिक्त उत्साह में है, आपको देख के मुझे भी जोश आ रहा है। सुनिए कि साइकिल वाले होकर अपना ब्रोशर लेकर आ गए। और अगली पंक्ति में गोरखपुर जागे कि साइकिल वाले होकर अपना ब्रोशर लेके आ गए। पीछे पीछे बाबा जी बुलडोजर लेके आ गए।
के साइकिल वाले होकर अपना ब्रोशर लेकर आ गए, पीछे पीछे बाबा जी बुलडोजर लेकर आ गए, बेचो काचा बादाम हमें मुद्दा। स्वागत है आप लोगों का। हाँ, बहुत अच्छा। अब मैं शुरू करूंगा। हाँ, ये पार्टी है, कुछ लोग काम बिगाड़ने आ गए आपका। त्रिपाठी जी अभी सरदार की गुडविल है, हाँ, ध्यान रखना इस बात का। तो मैं कांग्रेस से ही शुरू होऊंगा कि केवल चुनावों के मौसम में निकलते हो, केवल चुनावों के मौसम में निकलते हो, जनता से तो मिलना जुलना ही छोड़ दिया है। कांग्रेस ने जनता से तो मिलना जुलना ही छोड़ दिया है। और हालांकि इस बार प्रियंका जी सक्रिय रही, हालांकि इस बार प्रियंका जी सक्रिय रही, ज्यादा नहीं फिर भी बहुत कुछ जोड़ दिया है। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा जोड़ा है उनने। लेकिन एक दिन आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर खड़ा था गन्ने का और उस पे जाके बैठ गई थी, कि गन्ना भरे ट्रैक्टर पे आप जाके बैठ गई, गन्ना भरे ट्रैक्टर पे आप जाके बैठ गए। वोटरों को आपने भावुक मोड़ दिया है, वोटरों को आपने, पर अब जो सच्चाई हो तो समर्थन कर देना मेरा, भावुक मोड़ दिया है। और गन्ने के किसानों को आप रह गए रिझाते, गन्ने के किसानों को आप रह गए रिझाते। गठबंधन ने पूरा गन्ना निचोड़ लिया है। कि बहुत दिनों से छिटकी जनता थोड़ी बहुत मनेगी, थोड़ी बहुत बनेगी। शायद आपको भी पता नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कौन सी सदी में सत्ता में रही थी। बहुत दिनों से छिटकी जनता थोड़ी बहुत मनेगी। और लगता है भाई, सच्चाई हो तो ताली बजा देना, लगता है अब अगली फसल पर ही कोई बात बनेगी। ये अगली फसल की तैयारी हो रही है। ये तो सरदार जी समझ रहे होंगे, फसल की बात इनसे अच्छी कौन जानता है। लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है, जो लड़कियों की बात हो रही है, जो कांग्रेस सरकार कर रही, कांग्रेस पार्टी कर रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो एक मातृशक्ति और लड़कियों को एक नया हौसला तो कांग्रेस ज़रूर दे रही है। और इसका जो अंजाम है वो हम लोग ज़रूर अगले 5-7 साल में देखेंगे। अंजाम देखेंगे या भुगतेंगे? देखिए, भुगतने की बात तो वही पेट्रियार्कियल माइंडसेट तो यही कहता है कि औरतों को ना बढ़ने दो और आगे ना बढ़ाओ। लेकिन हमारी पार्टी और हमारी लीडर तो यही कहती है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और हम लोग सब यही कर रहे हैं। उन्होंने शुरू किया कि वो यही कह रही हैं, बाकी देश में तो लड़कियां नहीं लड़ रही। आपकी पंजाब में भी चुनाव हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी चुनाव हो रहे हैं। नहीं, सब जगह लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, सब जगह लड़कियां लड़ रही हैं। और यहाँ पे भी जो है, आप देखिए हमारी प्रत्याशी कितनी जोरदार तरीके से आप चुनाव में प्रदर्शन करेंगे, हम लोगों को पूरी उम्मीद है। सबसे पहले तो मैं प्रताप फौजदार जी के लिए कह, अब तो आज तो हमारे समर्थन में रहेंगे, क्योंकि हमने अपना नारा ही ले लिया है, सोच ईमानदार, काम असरदार। तो अब तो हमारे नारे के साथ रहेंगे, एक ही सरदार, वो असरदार हमारे साथ है। हमें इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, इन्होंने अभी बहुत अच्छी सुनाई कि मुद्दे आ गए, मुद्दे ही नहीं आ गए। इसी गोरखपुर में चिड़ियाघर आ गया, जिसकी बात सबसे पहले शुरू की थी। एम्स आ गया इसी गोरखपुर में, यही जिसकी बात हमने शुरू की थी। केवल इतना ही नहीं है, जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन हमने इसी गोरखपुर में कर दिया है। इसी गोरखपुर में जो वर्षों से बंद पड़ी फर्टिलाइजर की कारखाना था, उसको हमने शुरू कर दिया है। तो गोरखपुर में बहुत कुछ योगी आदित्यनाथ जी लेके आ रहे। तो कहां से उम्मीद है फिर आपको? ये सब कुछ तो कर दिया इन्होंने। सबसे पहली बात तो यही है कि झूठ इतना कस के बोलो कि लगे कि हाँ ईमानदारी है। तो ये झूठ बोल रहे हैं। चिड़ियाघर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो चिड़ियाघर भयन भयावती की सरकार में दिया गया, लेकिन पूरा हमने करवाया। और पिंजड़े में हमारा ही शेर सफारी से ला करके योगी जी ने वहां बंद किया, जो दहाड़ रहा है। वो कह रहा है गोरखपुर आपका है, गोरखपुर आपका है।
आइएगा, मैं एक तो सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं और मैं शुरुआत जो है श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाहता हूं। तमाम किस्म की बातें आपने कही अपने घोषणा पत्र में, लेकिन एक पंक्ति से शुरू करता हूं, आनंद लीजिएगा। सपा की बात का भरोसा कैसे किया जाए? आपके नेता ने तो पहले ही अपना यू टर्न कर दिया, नहीं लड़ूंगा कहते रहे और चुनाव आते आते पर्चा भर दिया। और चुनाव आते आते पर्चा भर दिया। अच्छा, ये देखिएगा आप अगली पंक्ति, चुनाव आते आते पर्चा भर दिया, चंद्रशेखर से मुंह फेरा तो अब सपा के सामने भीम आर्मी के पोस्टर बटेंगे, फायदा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा गोरखपुर में आपके ही वोट कटेंगे। उल्टा गोरखपुर में आपके ही वोट कटेंगे। और मैं एक बात सबसे ये कहना चाहता हूं कि ये गठबंधन क्यों नहीं हुआ इनके और चंद्रशेखर के बीच में। सुनिएगा, आपके ही वोट कटेंगे। वैसे तो ये बाद में पता चलेगा कि वोटर का मन क्या है। लोग बता रहे थे कि गठबंधन नहीं करने के पीछे असली कारण क्या है। अब असली कारण सुनिएगा। बोले ये सपा का विशेष चुनावी टोटका है, हर चुनाव में सिर्फ 2 लड़कों का ही नियम बना रखा है। अच्छा है। हर चुनाव में सिर्फ 2 लड़कों का ही नियम बना रखा है। तीसरे की एंट्री से कैलकुलेशन टेढ़ा आड़ा हो सकता था, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो सकता था। भाई 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो सकता था। और नहीं है वो यहाँ पे, लेकिन मैं बसपा के बारे में भी कहता हूँ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो सकता था। और बसपा को शायद ये बात बाद में खले कि उनका साइलेंट वोटर साइलेंटली दूसरी तरफ सरक जाए और उन्हें पता भी न चले। और उन्हें पता भी न चले। और कांग्रेस, जब किशोर जी मुझसे पूछ रहे थे कि ये बसपा एक ही लाइन क्यों है आपकी पूरी कविता में, मैंने कहा मेरी कविता में बसपा उतनी ही है जितनी की इस चुनाव में। और कांग्रेस के विषय में सुनिएगा साहब। और कांग्रेस की हालत क्या है? कांग्रेस धूप में पड़ी कुल्फी की तरह अपना वजूद खो रही है, कोई उठा भी नहीं रहा है और बूंद बूंद करके गायब भी हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी पीछे एक बूंद का इस्तीफा भी हुआ और बूंद बूंद करके गायब भी हो रही है। पर लगता है कांग्रेस भी क्रेडिट जीवी होती जा रही है। यूपी में तो कुछ मिला नहीं, इसलिए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को अपना बता रही है। बहुत अच्छे। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को अपना बता रही है। खैर, सबके दावे अपनी जगह, पर ये तो जनता तय करेगी कि खदेड़ा होगा कि खेल होगा। और 10 मार्च के परिणाम बताएंगे कि यूपी में कौन पास और कौन फेल होगा। बहुत अच्छे। मैं सैफई से आता हूं और मैं एक चित्रहार सुनाता हूं जिसमें पहला गाना अखिलेश जी गा रहे हैं, दूसरा गाना शिवपाल जी गा रहे हैं और तीसरा गाना गा रही है जनता। अब आनंद लेना, गाना शुरू करते हैं अखिलेश जी। वो कहते हैं, मैं निकला साइकिल लेके, वाह भाई वाह, ताली बजाते रहना। मैं निकला साइकिल लेके, पश्चिम में चौधरी का गठजोड़ भाया, मैं चाचा पीछे छोड़ आया। गठजोड़ भाया, मैं चाचा पीछे छोड़ आया। घर में जो रिश्तों की थी लटकी, वो मटकी मैं फोड़ आया, मैं चाचा पीछे छोड़ आया। हाँ, गठजोड़ भाया, मैं चाचा पीछे छोड़ आया। मुझसे बोले मुख्तार मियाँ, सैफई मुझको घर लगता है। आजम खां बोले बाबा के, बुलडोजर से डर लगता है। अरे हाथों में लेके गन्ने, दंगों के सब पन्ने मैं मोड़ आया, मैं चाचा पीछे छोड़ आया। अब इसको सुनकर चाचा जी ने गाना गाया,
भतीजे को देखकर तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, बड़ी बेवफा ये सपा हो गई। हमारा इरादा 100 सीटों का था, सीट एक दे के दफा हो गई। चाचा का कष्ट मैं सुन रहा हूँ, जसवंत नगर में था 2 दिन पहले, कह रहे थे पहले 100 दे रहे थे, फिर 35, फिर 25 और बाद में 1। अब दोनों के गाने सुनकर जनता ने गाना गाया। और श्रीवास्तव जी, आपके जो पिछला शासन था और आप क्यों गए, पूर्ण बहुमत में आने के बाद क्यों गए, जनता ने कहा, फिर से समझा रही हैं कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, कराया क्यों फजीता, साइकिल वाले साइकिल वाले साइकिल वाले। और वो शासन जो 5 साल का था, उसको देखकर जनता कह रही है कि सुबह मलाई और शाम को जूतों वाला हार मिले, आज नौकरी कल लुट जाए, ऐसी क्यों सरकार मिले। और क्या करते हैं आप, प्यार जता के मार खिलाना तुम्हारा है तरीका, साइकिल वाले साइकिल वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, कराया था फजीता, साइकिल वाले साइकिल। एक तो ये आपकी पुरानी सरकार याद दिला दिला के डराते हैं वोटरों को। नहीं, हमको डरा नहीं रहे, ना वोटरों को डरा रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि इनका चश्मा ही उलट गया है। क्योंकि चाचा जो हैं वो भतीजे के साथ 403 पे लड़ रहे हो, ये कह रहे हैं 1 दे दिया। चाचा 403 पे लड़ रहे हैं। और दूसरा मैं इनका जवाब देना चाहता हूं, जो 2 लड़कों की जोड़ी ये बता रहे थे, अब हमारे में 10 का दम है। देखिए, माफिया गुंडों के अच्छे दिन अब कभी नहीं आएंगे। 10 के बाद बाबा फिर बुलडोजर चलवाएंगे। अरे सर, इधर भी सुन लीजिए, बहुत देर से बैठा हूँ तो सुन लीजिए। मैं कानपुर से आया हूँ, हेमंत पांडे मेरा नाम है। आज मेरी फ्लाइट थी 5 बजे, तो मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा तो फ्लाइट आई नहीं रही थी। तो मैंने इंक्वायरी वाले से पूछा फ्लाइट कब आएगी एयर इंडिया की, उसने कहा नहीं आएगी। हमने क्यों नहीं आएगी, उसने कहा आएगा तो योगी। तो ये वहां तक भी चल रहा है साहब। तो मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। कांग्रेस वाले जब ये कहते हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी, तो मुझे 4 पंक्तियां मैंने भी लिखी, सुनिएगा, आप भी सुनिएगा त्रिपाठी जी। एक मित्र था हमारा, वो हकला के मर गया। और चौथी लाइन में जितने लोगों को ताली बजाइएगा। एक मित्र था हमारा, वो हकला के मर गया, लड़की को जाल में बहला के मर गया। एक कांग्रेसी से हमने कहा तुम्हारी सरकार आ रही है, इतना सुनते ही बेचारा पगला के मर गया। इतना सुनते ही बेचारा पगला के मर गया। और इस समय सर सही घटना है ये बिल्कुल। और राकेश त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। सर, मैं नेताओं से बहुत डरता हूं। एक अभी मैं तो कानपुर में रहता हूं। एक नेताजी ने भी हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी, जबकि हम उनके प्रचार में थे। वो एक सभा में भाषण दे रहे थे। आज के 5-6 साल पहले इतनी गुंडाई होती थी, 10-12 लड़के सड़कों पे खड़े हो जाते थे, लड़कियां निकल नहीं पाती थी। वो लोग खुलेआम सिगरेट पीते थे, सीटी बजाते थे। हमसे कहने लगे हेमंत पांडे कहाँ हैं वो लोग। हमने कहा आपकी पार्टी में है। तो हमारे ऊपर मुकदमा उन्होंने कर दिया। 4 लाइन आपको और सुना रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। छिपा के दिल में कितने वो राज गई है। और आखिरी पंक्ति में फिर आपकी तालियां अगर अच्छी लगे तो, छिपा के दिल में कितने राज गई है, तैयार होने फिर से वो आज गई है। मार्च तक मवाली सब आराम से रहो, बुलडोजर सर्विसिंग के लिए गैराज गई है। बुलडोजर सर्विसिंग के लिए गैराज गई है। और 4 पंक्ति आपको और सुना दे रहा हूं। सभी लोगों ने गठबंधन किया, कांग्रेस ने इस बार गठबंधन नहीं किया, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। 4 लाइन आप सुनिएगा। मिट्टी के हरदम आप ढेले बना रहे हैं, किसको अब की बार आप चेले बना रहे हैं। आपको गठबंधन की कोई जरूरत ही नहीं है, सरकार इस बार क्या आप अकेले बना रहे हैं। 4 लाइनें आपके लिए। और एक कविता मैं सुनाता हूँ, जो मेरे को लगता है कि वो अखिलेश जी अगर सुनाए तो कैसी कविता हो। तो अखिलेश जी सुना रहे हैं, समझ लीजिए ऐसी कविता है। उसके पहले एक घटना याद बता देता हूँ। वो योगी जी भाषण दे रहे थे। अभी योगी जी भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि भाइयों, ये जो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह पापड़ है,
इस पर वोट मत डालना, तो एक पीछे से बोले महाराज जी समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल था, तो कहने लगा उसके पीछे मेरा बुलडोजर भी तो था। अच्छा भाई, तो इस समय बुलडोजर सबसे ज्यादा चल रहा है। लेकिन अखिलेश भैया अगर कविता सुनाए त्रिपाठी जी को तो कैसी होगी, सुनिएगा। कि सांडों को नथवाऊंगा, सांडों को नथवाऊंगा, शासन तो आने दो, शासन तो आने दो। के आजम चाचा जी की टेंशन, शिवपाल चाचा की पेंशन। आजम, हाँ, एक पंक्ति कविता थी कि आजम चाचा जी की टेंशन, शिवपाल चाचा की पेंशन, स्वामी प्रसाद की तमन्ना, या राज भर की इंटेंशन। सब कुछ निपटाऊंगा, फिर बंगले में अपने हैंड पंप चलाऊंगा। कब शासन तो आने दो, कि जितने भी बंद हुए हैं आएंगे बाहर सारे, कारों में लिख के घूमेंगे, चाचा विधायक हैं हमारे। पावर गर्दी अपनी फिर देखेगी यूपी, मैं धुआं उड़ाऊंगा। कब शासन तो आने दो, शासन तो आने दो। और आजकल अखिलेश जी के सपने में कृष्ण आते, सुनिएगा। कि सपने में आए कन्हैया, जपता हूँ मैं राधे राधे, इतना ही मांगू मैं भगवन, एक बार कुर्सी दिला दे। मोदी जी का टीका तो लगा लिया फ्री का, इस बार अयोध्या में मंदिर बनवाऊंगा। कब शासन तो आने दो। देखो आप भी ताली बजा रहे हैं। मैं ताली एक कवि के लिए बजा रहा हूँ, और आपने व्यंग किया है तो हमको कम से कम उत्तर देने का अवसर भी मिल रहा है, इसके लिए भी मैं आपको नमन करता हूँ। बिल्कुल सरकार हमारी ही आएगी, सांडों का भी इंतजाम होगा, लेकिन उसके लिए कांजी हाउस बनाए जाएंगे, उसमें रखाए जाएंगे। दूसरी चीज, पुरानी पेंशन होगी हमारी सरकार आने पर, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए नई योजनाएं होंगी, उनका समायोजन उनके गृह जनपद में होगा, और कैशलेस इलाज भी होगा। लेकिन योगी जी जो बुलडोजर चला रहे हैं, वो बुलडोजर अब योगी जी के 302 की धारा पर चलेगा, क्योंकि गुड और बैड अपराधी नहीं हो सकता है। इन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे। देखिए, एक तो बुलडोजर को लेकर के इन्होंने कहा है, तो मैं बता दूं, बाबा का बुलडोजर का पहिया चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। ये गोरखपुर के सन्यासी हैं, किसी के सामने झुकेगा नहीं। नहीं, देखिए आपने कहा कि जमीन इन्होंने दी है। देखिए, इनके समय में नारा चलता था, जो जमीन सरकारी है वो समझो हमारी है। और नहीं, ये समाजवादियों का नारा था कि खाली प्लाट हमारा था। समाजवादियों का नारा था कि खाली प्लाट हमारा था, लेकिन ये मुगालते ही रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और ये सरकार आगे भी बनी रहेगी। आप ये बुलडोजर बहुत नहीं हो गया? हाँ, ज्यादा हो गया। कि साम दाम दंड भेद सभी आजमा लिए हैं। त्रिपाठी जी, साम दाम दंड भेद सभी आजमा लिए हैं, अब कोई नई सी कहानी बनवाओगे। अब कोई नई, एक आदमी को आपने भाजपा ज्वाइन कराई है, वो नाम ले रहा हूं मैं, बुलडोजर बहुत पीछे रह जाएगा। कि साम दाम दंड भेद आपने आजमा लिए हैं, अब कोई नई सी कहानी आजमाओगे। और चुन चुन के दोषियों को जेल में डाल चुके, चुन चुन के दोषियों को जेल में डाल चुके, इससे आगे अब उन्हें और कहाँ भिजवाओगे। नहीं, रोज कहते हैं उसके लिए
कि पाई पाई आना आना डैमेज वसूल चुके। चला चला के बुलडोजर। पाई पाई आना आना डैमेज वसूल चुके, अब और हर जाना कैसे कैसे चुकवाओगे। अब और कैसे हर जाना कैसे कैसे चुकवाओगे। तो पहले तो आप बुलडोजर चलाते रहे, पहले तो आप, अब भाई समर्थन करना, विकल्प भी वैसा ही लाते हैं। पहले तो आप बुलडोजर चलाते रहे, अब क्या खली को लाके मुंह से चलवाओगे। खली को लाए, वाह बाजी, खली को लाए हो ना। खली को आ- हाँ, अब सुन लो मेरी बात। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मौज बांधिए, मजे बांधिए। मेरे दोस्त हैं, प्यार है, ये प्यार है सर। एक बार कह दिया ताली बजाना है, बजाना है। हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, चुनाव उत्तर प्रदेश के हो रहे हैं, 5 राज्यों के हो रहे हैं, फिलहाल हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। कभी आप त्रिपाठी जी कह रहे हो कि 10 मार्च के बाद शिमला बना दिया जाएगा। फिर आपने कहा कि अगर भाजपा हारी तो ये बंगाल, केरल और कश्मीर बन जाएगा। यानी तुम जीते तो शिमला बनेगा, हारे तो कश्मीर बनेगा। यार तुम पहले निर्णय तो ले लो कि क्या बनेगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं और आप मेरा समर्थन कर देना। स्वागत स्वागत। कि काशी को कोयटो बताने से चले थे आप। काशी को आपने कहा था ना कोयटो बनाएंगे, काशी को कोयटो बनाने से चले थे आप। अब आप कैराना को शिमला बनाओगे, अब आप कैराना को शिमला बताओगे और यूपी को बंगाल, कभी और कभी कश्मीर और कभी केरल के मैप में दिखाओगे। आप के नाम काम ताम झाम सारा ही बदल दिया आपने। नाम काम ताम झाम सारा ही बदल दिया। पहला भी उजड़ गया, नया क्या सजाओगे। पहला भी उजड़ गया, ताली बजाओगे। पहला भी उजड़ गया, नया क्या सजाओगे। और कश्मीर शिमला, अब एक ढंग की पंक्ति कह रहा हूं, पूरा सदन ताली बजाना। कश्मीर शिमला अभी इन्हें झोले में रखो। कश्मीर शिमला अभी इन्हें झोले में रखो। ये बताओ कि यूपी को यूपी कब बनाओगे। रुको एक मिनट, रुको के सर्दी गर्मी सब सह लेंगे। कोई किसी गर्मी निकाल रहा है, कोई किसी का कुछ निकाल रहा है, तो सुनो, सर्दी गर्मी सब सह लेंगे। कम्बल पतला या मोटा दो, सर्दी गर्मी सब सह लेंगे। कम्बल पतला या मोटा दो, और पर काम हाथ को और बच्चों की शिक्षा वापस लौटा दो। आपने जब हाथ को काम देने के लिए कहा ना, मुझे आप कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। हाथ को काम तो नहीं मिलेगा, लेकिन हर परिवार को रोजगार जरूर मिलेगा। हमने ये संकल्प पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश के हर परिवार को हम रोजगार देने का काम करेंगे। और कैसे किया है मैं उदाहरण देके बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हर जिले की अपनी पहचान थी, लेकिन पिछली सरकारों ने वो पहचान मिटा दी। मुरादाबाद का पीतल हो, फिरोजाबाद के कांच की चूड़ियां हो, बरेली का सूरमा हो या भदोही की कालीन हो, वो चाहे बनारस का सिल्क हो या निजामाबाद की काली मिट्टी के बर्तन हो। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बना करके हमने उसको प्रोत्साहन दे करके उत्तर प्रदेश में 25 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। 3.5 लाख करोड़ रुपए का हमने मुद्रा लोन दे करके उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ के आसपास में रोजगार सृजन करने का काम किया। 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया। हम उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की पहचान वापस ला रहे हैं। पहली चीज तो ये कि इन्होंने जो ये कहा कि इन्होंने 25 लाख रोजगार दिया, इन्होंने ये कहा कि इन्होंने मुद्रा लोन दिया। अब हकीकत मैं बताता हूं। हकीकत ये है कि इन्होंने केवल टर्म लोन और जो क्रेडिट था, ये इसका सीसी लिमिट था, ये और होम लोन के इन्होंने क्या किए, कोड बदल दिए।
और मुद्रा लोन जो इनका 5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए हुआ था उसको इन्होंने बचा लिया। 15 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने एनपीए को राइट ऑफ खाते में डाल दिया और देश को इन्होंने 15 लाख करोड़ का चूना लगा दिया। आप भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इस कविता के लिए ये जगह भी सबसे उपयुक्त है और जवाब देने के लिए व्यक्ति भी सबसे उपयुक्त है। अब कविता सुनिए साहब। सुन लेते तो शायद नहीं बजाते। बीजेपी 300 सीटों का दावा कर रही है, सत्ता में ऐतिहासिक वापसी का दम भर रही है। इसके लिए भले कोई भी फार्मूला लगाना पड़े, चाहे केंद्रीय मंत्री को विधायक का चुनाव लड़वाना पड़े। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चाहे केंद्रीय मंत्री को विधायक का चुनाव लड़वाना पड़े। बंगाल में भी सेंट्रल मिनिस्टर लड़े थे। वैसे ये ट्रेंड बड़ा निराला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का क्या खूब तरीका निकाला है। क्या क्या खूब तरीका निकाला है। अच्छा, एक और तो आप चुस्त कानून व्यवस्था के नाम पर ऐंठ रहे हैं, दूसरी ओर आप ही के एमएलए दबंगों द्वारा फर्जी वोटिंग बताकर धरने पर बैठ रहे हैं। धरने पर बैठ रहे हैं। आपके हिसाब से जब आप जीतेंगे ही, फिर क्यों टेंशन से गुजर रहे हैं? क्या आपके गन्ना मंत्री री इलेक्शन की मांग टाइम पास के लिए कर रहे हैं? री इलेक्शन की मांग टाइम पास के लिए कर रहे हैं। और होली दिवाली पर एक एक सिलेंडर की घोषणा पर तालियां खूब बजवाइए। और अगली पंक्ति उठाना मेरे दोस्तों, होली दिवाली पर एक एक सिलेंडर की घोषणा पर तालियां खूब बजवाइए, पर पहले से जो खाली सिलेंडर स्टूल बने हुए हैं उन्हें तो भरवाइए, उन्हें तो भरवाइए। अच्छा, आपका कहना है जो कहा वो किया, तो इस बार कितना एतबार किया जाए? विद्यार्थी पूछ रहे थे कि भर्ती परीक्षाओं पर भी बात होगी कि उसके लिए अगले चुनाव तक इंतजार किया जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, आपने सिलेंडर को लेकर के कहा है, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बता दूं, 10 मार्च को परिणाम आएगा और 18 मार्च को घर पे सिलेंडर पहुंच जाएगा, फ्री सिलेंडर पहुंच जाएगा। ये सरकार ने घोषणा की है। होली और दिवाली पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक मुफ्त सिलेंडर पहुंचाने का काम करेगी। बचा लो बाबा की सरकार, बचा लो बाबा की सरकार, वरना हम भक्तों के ऊपर होगा अत्याचार। बचा लो बाबा की सरकार, बचा लो बाबा की सरकार। तुमने मंदिर राम का देकर सबका दिल हर्षाया, महिलाओं बेटी की रक्षा का भी वचन निभाया, लेकिन कोरोना का संकट आफत बनकर आया। सैफई वाले कहते हैं तुमने कुछ कर ना पाया। अरे महंगाई ना तुम्हें दिखा दे, महंगाई ना तुम्हें दिखा दे, बाहर वाला द्वार बचा लो बाबा की सरकार, बचा लो बाबा। अब हमें तो डर लग रहा है कपिल जी, क्या होगा हम भक्तों का जब नई सपा आएगी। लेकिन कुछ तो बोल रहे हैं, वही सपा आएगी। और 3 चरण के साथ आचरण नजर सभी को आया। 3 चरण के साथ आचरण, मैं तो करेल में रहता हूं, ये हमला हुआ बघेल साहब पर। 3 चरण के साथ आचरण नजर सभी को आया। हम जैसों की लिस्ट बनाकर हमको खूब डराया। और लोकतंत्र के लाल करेंगे, तैयारी है इनकी, लोकतंत्र के लाल करेंगे अभिव्यक्ति पे वार। बचा लो बाबा की सरकार, बचा लो। और आखिरी सुन लीजिए, और आपसे शिकायत है कि कहीं बहुत अच्छे साबित थे, कहीं रहे तुम जीरो। कहीं बहुत अच्छे साबित थे, कहीं रहे तुम जीरो। और इस चक्कर में टीपू भैया बन गए सबके हीरो। दंगाई गुंडों से डरकर पास तुम्हारे आए,
और मार्च दशम के बाद की पिक्चर से हम हैं घबराए, और भक्ति के चक्कर में फोटो पर पड़ जाए ना हार, बचा लो बाबा की सरकार, बचा लो। ये डर जायज है? वहां रहता हूं मैं कपिल जी, हमसे ज्यादा वहां की स्थिति आप नहीं जान पाएंगे। आप मेरा दर्द नहीं जान पाएंगे, मैं भी गोरखपुर में ही रहता हूँ और झेल रहा हूँ। अभी ये आरोप लगाया मोदी जी ने कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोट पड़े थे तो उस पर कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उस पर आपको 4 लाइन हम सुना रहे हैं, सुनना गौरव भाई। सरदार जी आप भी समझने की कोशिश करना, सुनिएगा, सुनिए। आमिर जा रहे हैं जी, कितना दिमाग है तेरे अंदर? अरे थोड़ा सा बहुत तेरे अंदर जितना है ना उतना तो मेरा खराब रहता है। सुन लीजिए। तो त्रिपाठी जी, मोदी जी ने आरोप लगाया कि वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गलत तरीके से पड़ रहा है, तो उस पर 4 लाइन आपको सुना रहा हूं, और इस पे आप सचेत रहिएगा क्योंकि आने वाले जो फेस उसमें ऐसा ना हो जाए। आमिर जा रहे हैं या सलमान जा रहे हैं, बीजेपी के या फिर अरमान जा रहे हैं, बुरके में वोट डालने जो दिख रही है बेगम, उसके अंदर से असल में चचा जान जा रहे हैं। ये हो रहा है, यही हो रहा है। और हमारे श्रीवास्तव जी सपा के हैं, 4 लाइन आपको और सुना रहे हैं, आपको नसीहत दे रहा हूं मैं क्योंकि आपसे बड़ी हमारी सिंपैथी है। कई दशक मेहनत करने में लगेंगे, कई साल, कई दशक मेहनत करने में लगेंगे, खेतों में सांड फिर चरने में लगेंगे। इस बार सरकार यदि सपा ना बना पाई तो अखिलेश को कई साल उभरने में लगेंगे, अखिलेश जी को कई साल उभरने में लगेंगे। और 4 लाइन आपको और सुना रहे हैं कि पहले क्या होता था, कितनी गुंडाई हुआ करती थी, लेकिन बिल्कुल बदल गया है माहौल। रैलियों में आजकल जो मेला लगा रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है, रैलियों में आजकल जो मेला लगा रहे हैं, बगीचे में आजकल जो बेला लगा रहे हैं, यूपी में जिनके नाम की दहशत थी पहले, तो गलियों में सब्जी का आजकल ठेला लगा रहे हैं। यही हो रहा हमारे उत्तर प्रदेश में। बसपा नजर ना आती, तेरा तुक्कड़ फेंक रहा हूँ ये। बसपा नजर ना आती, जीत की ठोकें छाती। उनसे जब भी ये कहो कि तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो तो क्या कहते हैं? नहीं, हमारा काडर है, काडर चुनाव लड़ रहा है, हमारा तो काडर है, चुपचाप चुनाव लड़ रहा है। बोला हम नहीं आ रहे हैं, काडर बता रहे हैं। तो बसपा नजर न आती, जीत की ठोकें छाती, हाथी सूंड बिलाती, घर में दिया नबाती। तो मैं एक छंद पढ़ रहा हूँ, आप भी कह रहे कि मैं कवि हूँ, आप भी कह रहे, अभी मैंने घराक्षरी पढ़े, ये सवैया छंद है, सुने जरा मस्ती से, और मैं आपको समर्पित करता हूँ। बहन जी, आप बात हो तो आप बहन जी को बता देना, अपनी वाली को नहीं, ये इन वाली को। हाँ हाँ, स्वागत बाजी, स्वागत। के सिर आए चुनाव में बैठे हो घर, आए है बहुत बढ़िया मीटर बाबा। सिर आए चुनाव में बैठे हो घर, सच बतलाओ किसका डर है। वो कहते हैं ना काडर, तो मैंने काडर का प्रयोग किया है इसमें, सुनना। कि फिर आए चुनाव में बैठे हो घर, सच बतलाओ किसका डर है, और तुम लाख छुपाओ छुपेगा नहीं, है सबको पता जिसका डर है। के वहाँ यहाँ बहस में रोज बताए रहे, यहाँ बहस में रोज बताए रहे, लड़ लेगा चुनाव वो काडर है। कहता हमारा काडर लड़ लेगा चुनाव वो काडर है, और यूं काडर वोट सच्चाई छुपा रहे, सच में सीबीआई काडर है। अब सच्चाई क्या है कि वो क्या कहते हैं कि हम जो है वो इंटरनेट ऑनलाइन क्या कहते हैं उसको, वो इंटरनेट पे लड़ रहे हैं चुनाव, ट्विटर और वो क्या नाम है, हाँ फेसबुक पे। के अब हो इनका क्या रहा है कि काडर आगे मार्च कर गया, काडर आगे मार्च कर गया,
कार्ड रे आगे मार्च कर गया। वो एक तो यहीं आ गया है चुनाव लड़ने के लिए, उसके संग भी आ गए कि कार्ड रे आगे मार्च कर गया और तुम ऐसे ही ऐठे रहना। कार्ड रे आगे, सुनो बसपा वाले हो, कर गया तुम ऐसे ही ऐठे रहना और ऑनलाइन सैल्यूट तान कर घर में ही बैठे रहना। बहुत अच्छा बात। और मैं कांग्रेस की बहन को सुनाना चाहता हूँ, आनंद की रचना है। बड़े बड़े दावे यूपी में आपके चुनाव के हो रहे हैं, अब मैं आपको सलाह देता हूं। मैं ये नहीं कहता चुनाव मत लड़ना, किसी पोस्टर वाली लड़की का मगर एतबार मत करना। पंजे की अनदेखी जनता करे मुंह मोड़ के, हाय भ्रम तोड़ के। यूपी में दीदी जी का कुछ दिन ठिकाना, 10 मार्च बाद तय है गायब हो जाना। पंजे की अनदेखी जनता करे मुंह मोड़ के, हाय भ्रम तोड़ के। सबने तुमको छोड़ा ना स्वीकार किया, ये लड़की लड़ सकती है इनकार किया। और जनता भाषण सुन सुन के भर बैठी है और तुमसे सोशल डिस्टेंसिंग कर बैठी है। ये अच्छा है। कांग्रेसी मेरी बहना भूल न जाना, जनता ने छीना तुमसे पानी और दाना। पंजे की अनदेखी जनता करे मुंह मोड़ के। यूपी को यूं लॉलीपॉप थमाती हैं और चन्नी हमें गर आए ताली बजाती हैं। और दोहरा चेहरा यूं ही अगर दिखलाएंगे, कांग्रेस के अच्छे दिन ना आएंगे। अब ताली उठाना। कांग्रेसी मेरी बहना होश में आना, मम्मी बेटा बेटी जी को थोड़ा समझाना। पंजे की अनदेखी जनता। आखिरी सुनिए कि जनता को कुछ दोगे। अभी 2-3 दिन पहले अखबार में खबर पढ़ी मैंने कि जनता को कुछ दोगे बस भरमाया है, खुद के घर का बाकी अभी किराया है। और ये बाजी कि छोड़ के तुमको साथी सारे जाएंगे। अब ताली मांगता हूं। छोड़ के तुमको सारे साथी जाएंगे, एक दिन केवल 3 लोग रह जाएंगे। और कांग्रेसी मेरी बहना बुद्धि लगाना। अब आपके भले की बात कर रहा हूं। कांग्रेसी मेरी बहना बुद्धि लगाना, होली आते आते बीजेपी में चली जाना। पंजे की अनदेखी जनता करे मुंह मोड़ के, हाय भ्रम तोड़ के। प्रणाम, धन्यवाद। मैं एक ये पढ़ना चाहता हूँ हमारे शो की तरफ से। वोट डालने के लिए छुट्टी तुम्हें मिलती है, फालतू की बहसों में ना समय को गमाइए। वोट डालने के लिए छुट्टी तुम्हें मिलती है, फालतू की बहसों में न समय को गमाइए। और यदि सरकार से सवाल करना चाहते हो, यदि सरकार से सवाल करना चाहते हो तो अपने मन की सरकार बनवाइए। कि जिम्मेदारी सिर्फ राजनेताओं की नहीं होती। एक बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के सुने सब। जिम्मेदारी सिर्फ राजनेताओं की नहीं होती, आप भी तो अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। आप भी तो अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। और लोकतंत्र का, ताली बजा के मुझे बताना कि मेरी बात को पूरा करेंगे। लोकतंत्र का पूरा सम्मान यदि चाहते हो तो आप अपना वोट डालने जरूर जाइए। 10 मार्च को पता चलेगा कौन लपेटा गया। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी वक्त, लपेटे में नेताजी लेकर।
पार्टी की पार्षद गीता रावत पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के पास ठाणे के एक पोल्ट्री फार्म में 100 मुर्गियां मरी पाई गई। इसके बाद प्रशासन ने वहां बर्ड फ्लू की आशंका जताई और उस इलाके में 25,000 मुर्गियों को मारने का आदेश दे दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयोध्या में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने वहां बन रहे राम मंदिर का भी दौरा किया। भव्य राम मंदिर बनाने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा होने तक अपने काम में जुटे रहे ऐसे राम भक्तों को भी मैं नमन करता हूं। ईडी ने मुंबई में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने कासकर को 7 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। पंजाब कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें हर महीने महिलाओं को 1100 रुपए देने का वादा किया गया। इसके अलावा हर साल 8 रसोई गैस सिलेंडर भी मुफ्त देने की बात कही गई। ऐसी एजुकेशन फ्री कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटी जिन्नियां हैं वो सारी फ्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई और आसपास के इलाके के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने वहां ठाणे और दीवा के बीच बनी 2 नई रेल लाइनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। अब इन नई लाइनों से मुंबई से दूसरे राज्यों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों को पासिंग के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये रेल लाइनें शुरू होने के बाद रेल मंत्री ने लोकल ट्रेन में सफर भी किया। ठाणे दीवा के बीच नई बनी 5वीं और 6ठी रेल लाइन के शुभारंभ पर हर मुंबईकर को बहुत बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्टील प्लांट में गैस लीक होने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि गैस लीक होने के बाद प्लांट में काम कर रहे ये सभी मजदूर बेहोश हो गए थे। इस घटना के बाद फैक्ट्री के अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। पाकिस्तान के कराची में एक टीवी पत्रकार की उनकी गाड़ी में हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जब ये पत्रकार अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उनसे लूट की कोशिश की और इसका विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी। समाज शहरी से डकैती कर रहे थे कि पीछे से कुछ गाड़ियों ने आके डाकू को हिट किया। डाकू नीचे गिरे और उन्होंने पैनिक में फायर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर दिल्ली में अहम बैठक की। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना प्रमुख समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने वहां आतंकी घटनाओं में कमी आने की बात कही और इस पर सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पटियाला में पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के साथ एक रोड शो किया। इस विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। अमरिंदर सिंह का काफिला धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। यूपी के सहारनपुर में एसपी और बीएसपी के कई कार्यकर्ताओं ने टेंट लगाकर उस कमरे के बाहर डेरा डाल दिया जहां मतदान के बाद ईवीएम रखी गई हैं। इन कार्यकर्ताओं ने दलील दी कि चुनाव नतीजों में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान पर सियासी घमासान मच गया। नागौर दौरे पर डोटासरा ने बयान दिया कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध सत्ता के लिए हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उस युद्ध को सांप्रदायिकता का रंग देकर स्कूल के सिलेबस में शामिल करा दिया था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बता, चाहे हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई। अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था। डोटासरा के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कांग्रेस पर वोटों की राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। लोगों को खुश करने के लिए, मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए अकबर को महान बताने का काम आप कर रहे हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग की गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में एक रैली की। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि मैनपुरी की करहल सीट से एसपी उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। इसी करहल सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि करहल में होने वाला चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त करने वाला हो। पुर्तगाल में जल्द कोरोना बंदिशों को खत्म कर दिया जाएगा। ओमिक्रॉन के मामले घटने के बाद यह फैसला लिया गया, यानी अब सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए कोरोना रिपोर्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी नहीं होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को विशाखापट्टनम जाएंगे, जहां वो देश में बने जंगी जहाजों और पनडुब्बियों की समीक्षा करेंगे। इसमें नौसेना के अलावा कोस्ट गार्ड के जहाज भी हिस्सा लेंगे।
दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में आम आदमी पार्टी की पार्षद गीता रावत पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के पास ठाणे के एक पोल्ट्री फार्म में 100 मुर्गियां मरी पाई गई। इसके बाद प्रशासन ने वहां बर्ड फ्लू की आशंका जताई और उस इलाके में 25,000 मुर्गियों को मारने का आदेश दे दिया। बीजेपी अध्यक्ष गृहमंत्री अमित शाह ने लखनऊ में अखिलेश यादव पर बड़ा प्रहार। प्रबुद्ध सम्मेलन में कहा 2017 से पहले यूपी में गोलियां बनती थी, अब डिफेंस कॉरिडोर में सेना के हथियार बनते हैं। बन रहा है। पीलीभीत की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर बड़ा हमला। कहा अहमदाबाद ब्लास्ट में शामिल आतंकी के पिता अखिलेश यादव के साथ वोट मांग रहे हैं। कल पंजाब की सभी 117 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। यूपी में तीसरे चरण की 16 जिलों के 59 सीटों पर भी होगा मतदान। चुनाव पर स्पेशल कवरेज देखिए न्यूज 18 इंडिया पर सुबह 6 बजे से लगातार। पीएम मोदी ने इंदौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बायो सीएनजी प्लांट का किया उद्घाटन। प्लांट में गीले और सूखे कचरे से सीएनजी और खाद की जाएगी तैयार। बीजेपी में जाने के बाद पहली बार टीवी पर आरपीएन सिंह न्यूज 18 से बोले, पंजाब में कांग्रेस ने यूपी बिहार की जनता का किया अपमान। यूपी बिहार के लोगों ने देश को बनाया है। आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यूपी और बिहार के भाइयों को नहीं पंजाब में आने देंगे। इससे दुर्भाग्य, इतना अपमान उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जिन्होंने देश बनाया है। 2023 में होने वाले आईओसी के सेशन की मेजबानी करेगा मुंबई। पीएम ने ट्वीट कर जताई खुशी। आईओसी के सदस्य नीता अंबानी ने सभी का जताया आभार। Thank you very much, President Bach, for the honor and the opportunity. पाकिस्तान के कराची में एक टीवी पत्रकार की उनकी गाड़ी में हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जब ये पत्रकार अपनी गाड़ी से जा रहे थे तभी कुछ बदमाशों ने उनसे लूट की कोशिश की और इसका विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी। समाज शहरी से डकैती कर रहे थे कि पीछे से कुछ गाड़ियों ने आके डाकू को हिट किया। डाकू नीचे गिरे और उन्होंने पैनिक में फायर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर दिल्ली में अहम बैठक की। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना प्रमुख समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने वहां आतंकी घटनाओं में कमी आने की बात कही और इस पर सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पटियाला में पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के साथ एक रोड शो किया। इस विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। अमरिंदर सिंह का काफिला धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। यूपी के सहारनपुर में एसपी और बीएसपी के कई कार्यकर्ताओं ने टेंट लगाकर उस कमरे के बाहर डेरा डाल दिया जहां मतदान के बाद ईवीएम रखी गई हैं। इन कार्यकर्ताओं ने दलील दी कि चुनाव नतीजों में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान पर सियासी घमासान मच गया। नागौर दौरे पर डोटासरा ने बयान दिया कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध सत्ता के लिए हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उस युद्ध को सांप्रदायिकता का रंग देकर स्कूल के सिलेबस में शामिल करा दिया था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बता, चाहे हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई। अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था। डोटासरा के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कांग्रेस पर वोटों की राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। लोगों को खुश करने के लिए, मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए अकबर को महान बताने का काम आप कर रहे हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग की गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में